पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे और वह दोनों अलग अलग रहते थे। जिसमें जोगे धनी था तो वहीं भोगे निर्धन। लेकिन दोनों भाई में बहुत लगाव और प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन पर बहुत अभिमान था, पर भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। एक बार पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उनको पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे बेकार का काम समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे लोग बातें बनाएंगे। इसके अलावा उसको अपने मायके वालों को अपने घर दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का सुअवसर मिलेगा। तब उसने पति से कहा, शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। इसके बाद उसने अपने पति जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। पितृपक्ष के दिन जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार की, जिसमें उसने अनेक पकवान बने और सभी काम निपटाकर वह अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। उसके जाने पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह खुद ही रुकी। दोपहर होने पर पितरों का धरती पर उतरना हुआ और जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल पक्ष भोजन कर रहे हैं। तब वह निराश होकर भोगे के यहाँ गए, लेकिन वहाँ पितरों के नाम केवल अग्यारी थी, जिसकी राख को पितरों ने चाटी। फिर भूखे की नदी के किनारे पर पहुंचे, जहाँ सभी के पितर इकट्ठा होकर अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ किया। तब जोगे और भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती बताई। जोगे और भोगे ने विचार किया कि अगर भोगे समर्थवान होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, किंतु भोगे के घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई और वे अचानक गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने पर जब भोगे के बच्चों को खाने के लिए कुछ ना मिला तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है, और उसकी माँ ने बच्चों को टालने की नाराजगी से कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो भी कुछ मिले उसे बांटकर खा लो। और जब बच्चे वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। तब वे दौड़कर अपनी माँ के पास जाकर सारी बातें बताई। भोगे की पत्नी ने भी आंगन में आकर मोहरों से भरी हौदी देखी, जिसे देखकर वह भी आश्चर्य रह गई। इस तरह से भोगे भी धनवान हो गया, किंतु धन पाकर भी स्वभाव से पहला जैसा ही था। घमंड नहीं आया। जब दूसरे साल पितृपक्ष आया तब भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन पितरों के लिए कई तरह के पकवान बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कर्म कराया, उनको भोजन करवाया और दक्षिणा भी दिया। इसके अलावा इस दिन जोगे और उसकी पत्नी को भी भोजन कराया, जिससे कि पितर बहुत ही प्रसन्न और तृप्त हुए। उम्मीद है कि आपको पितृपक्ष से जुड़ी हुई ये पौराणिक कथा जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।